हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्वांटम संख्या का। देखो, यहाँ पे हम थ्योरी लिखाने नहीं आए, हम यहाँ पे आपको बताएंगे क्वांटम संख्या को चारों जो वैल्यू होता है एन, एल, एम और एन, एस का मान वो हम कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम उसी को सीखेंगे। हाँ, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं तो इसका डिफिनेशन है कि क्वांटम संख्या वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की कोष, उपकोष और अभिविन्यास के बारे में बताता है। बस इतना ही आपको लिखना है कि क्वांटम संख्या वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष और अभिविन्यास के बारे में बताता है। चार टाइप्स के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। एजीमुथल को द्विगिंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। मैग्नेटिक को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। स्पिन को चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। चार टाइप्स के होते हैं। हमें क्या क्या निकालना है? हमें एस, पी, डी और एफ निकालना है। देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम संख्या निकालेंगे, अगर उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसके लिए यल का मान 0 रखेंगे। पी उपकोष में प्रवेश करेगा तो 1 रखेंगे। डी में प्रवेश करेगा तो 2 रखेंगे। एफ में प्रवेश करेगा तो 3 रखेंगे। यल का वैल्यू तो पता चल गया कि एस, पी, डी, एफ में हमें 0, 1, 2, 3 रखना है। यम का वैल्यू क्या रखना रहेगा? अब अगर यस का उपकोष रहेगा तो सिर्फ आपको एक डिब्बे बनाना है। कितने डिब्बे? एक डिब्बे। ये 0 होता है। अगर यहाँ पे पी उपकोष में रहेगा तो पी में कितने डिब्बे बनते हैं? पी में बनेंगे 3 डिब्बे। ठीक है, 1, 2 और ये 3 डिब्बा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है ना, -1 से यहाँ पे 0 +1 तक जाएगा। अब यहाँ पे 2 है और डी उपकोष है तो डी उपकोष में 5 डिब्बे बनेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, प्लस में 2 होगा। अगर यफ उपकोष रहेगा तो इसके लिए कितने डिब्बे बनेंगे? तो इसके लिए 7 डिब्बे बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1, यहाँ 0, +1, +2, प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं और बता दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर है, इस तरह से हमने भरा है, ऊपर की ओर अगर इसका निशान है तो इसके लिए हम एस का जो वैल्यू होगा, ठीक है, इसके लिए जो यस का वैल्यू होगा उसे हम +1/2 लिखते हैं। अगर यहाँ पे नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाएगा इस तरह से, यहाँ पे अगर नीचे की ओर इसका मुंह रहेगा तो एस का वैल्यू हम -1/2 रखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आने वाली है। देखो, यहाँ थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, अभी हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखो ये आपका है 2s²। यहाँ पे क्या लिखा है? 2s⁻² के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालिए। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में यही क्वेश्चन रहेगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है 2s, यहाँ पे पावर में 2 लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे यस लिखा है ना। पहले क्या, हमें 4 चीज़ें निकालनी रहती। एक आपका सबसे पहले आपको जो निकालना रहेगा वो निकालना रहेगा n, उसके बाद l, उसके बाद m, उसके बाद s। ये 4 चीज़ें आपको निकालनी रहेगी। यही तो चारों है। देखो क्या लिखा है, चारों क्वांटम संख्या यही तो है। यन, सबसे पहले हमें यन निकालना है। यन का मान तो आपको ढूंढना ही नहीं है, जो यहाँ पे आगे लिखा है ना, ये क्या लिखा है? 2, बस यही लिख देना है। यहाँ पे 2 लिखा है, बस यही यन का मान 2 हो गया। इसके बाद हमें यल लिखना है। यल का मान हमने कहा था यस वाले के लिए, जो यस वाला उपकोष होगा इसके लिए यल का मान कितना होगा? यल का मान 0 होगा। इसके बाद अब यम का मान हमें निकालना है और दूसरा यस का निकालना है। जब यल का मान 0 है तो इसके लिए कितना? हमने कहा था 1 आपको बनाना है। ठीक है, एक ही डिब्बा बनेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे। पर यम का मान क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो ये जो ये अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर प्रवेश कर रहा है? 0 वाले में, तो इसके लिए यम का वैल्यू 0 रखेंगे। यहाँ अंतिम वाला पूछा गया क्योंकि 2 है ना, तो ये वाले के आपसे मतलब है, तो ये नीचे की ओर है तो इसके लिए एस का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, मुझे पता है। पहला सवाल है, ठीक है, थोड़ा से कन्फ्यूज़न तो हो रहा होगा, लेकिन अभी और सवालों को करते हैं। चलो एक सवाल और करते हैं। यहाँ लिखा है 4p⁻³ लिखा है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा 4, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पे l का वैल्यू लिखा जाता है। यहाँ पे क्या है p, और p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1, हमने ऊपर बताया है। इसके बाद यम लिखा जाता है। यहाँ पे p है तो कितने डिब्बे बनाना है आपको, 3, ठीक है, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे कितना है, p वाले में कहाँ से शुरू करेंगे, यल का वैल्यू कितना है -1 ना, तो -1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, यही तो जाएगा, -1 0 +1। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, पहले सारा इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसके बाद ही पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में आ रहा है, +1 वाले में, तो यम का वैल्यू +1 हो जाएगा। एस का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर है, ऊपर की ओर है ना, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की ओर है तो +1/2। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा, जो यहाँ पे आगे लिखा होगा ये हमेशा यन का मान होगा। यल का मान कैसे पता करना है, यहाँ पे SPDF इसको चेक करना है। अगर P है तो इसके लिए यल का मान 1 होगा। फिर P में कितने डिब्बे बनते हैं, 1 2 3 बनते हैं, ठीक है। हमें कहाँ देखो 1 है ना, तो -1 0 +1 तक जाना है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3, तो 1। ऐसा नहीं कि सब साथ में भरेंगे, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, और होगा तब स्टार्ट करेंगे, अभी सवाल और आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अंतिम का ही पूछा जाएगा, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन ने कहाँ पे प्रवेश करा, +1 में, तो यहाँ यम का वैल्यू +1, इसकी दिशा ऊपर की ओर है इसलिए +1/2। चलो और सवालों को करते हैं। अगला सवाल क्या लिखा है, लिखा है 3d⁻³ लिखा है, ठीक है। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू जो सबसे आगे लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। l का वैल्यू क्या होगा, देखो यस था, p था, d था, f था। यस के लिए 0 था l का वैल्यू, p के लिए 1, d के लिए 2, तो d के लिए कितना रखेंगे, यहाँ पे l का वैल्यू 2 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे d है, d, इसके बाद हमें यम भरना है और यहाँ पे यस भरना है। d के लिए कितने डिब्बे बनाने हैं, तो आपको पता है d के लिए 5 डिब्बे बनाने हैं, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 4। यहाँ पे कहाँ से देखो 2 है ना, तो यहाँ पे माइनस में 2, माइनस में 1, यहाँ पे 0 +1 प्लस यहाँ पे 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 3 इलेक्ट्रॉन भरने, एक ऊपर गया एक ऊपर गया एक ऊपर गया, कहाँ वाले जा रहा खाने में, 0 वाले खाने में ना, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा 0, और इसकी दिशा कहाँ पे, ऊपर की ओर है ना, तो यस का वैल्यू +1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो अब समझ में आ रहा है, आगे करते हैं थोड़ा स्पीड में। यहाँ 2p⁻1 है, n का वैल्यू कितना लिखेंगे, देखो यहाँ 2 लिखा है ना, तो यहाँ 2 लिखेंगे। l का वैल्यू कितना लिखेंगे, p के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा, p के लिए l का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसके बाद यम आएगा, इसके बाद यस आएगा। देखो यह p के लिए कितने डिब्बे बनाना है, तो p के लिए आपको 3 डिब्बे बनाना, 1 1 2 3। यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, 1 इलेक्ट्रॉन भरने तो सीधा 1 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे भर जाएगा। तो यम का वैल्यू कितना, -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तीर अगर ऊपर की ओर है ये इलेक्ट्रॉन, तो +1/2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। आगे में आपका अगला सवाल है वो है 4d⁻, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये आपका है 4d⁻4। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 है तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। l का वैल्यू क्या हो जाएगा, d के लिए l का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पे d के लिए 5 डिब्बे बनाना हमें, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 और इसके बाद 0 +1 प्लस में 2, d⁻4, 4 इलेक्ट्रॉन भरना, एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर। तो यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा +1, तो यहाँ +1 हो जाएगा। और उसके बाद s का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर की ओर है ना, तो यहाँ पे +1/2 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 3d⁻9, ठीक है। इसमें क्या करना है, n का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। l का वैल्यू, d के लिए l का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यहाँ पे d के लिए 5 डिब्बे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएगा।
ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यहाँ पे m हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे s हो जाएगा। 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। तो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, +1 में, तो यहाँ +1 हो जाएगा। s का वैल्यू देखो ये नीचे की ओर आ रहा है ना, तो -1/2 हो जाएगा। कितना हो गया, -1/2 हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है 3d की पावर में 2 लिखा है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। l का वैल्यू, d के लिए l का वैल्यू 2 हो जाएगा, m का वैल्यू और s का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ d के लिए हम इसकी संरचना बना देंगे, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे होता है -2 -1, यहाँ 0 +1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 2, एक ऊपर एक ऊपर। ठीक है, यम का वैल्यू क्या होगा, -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा। तीर ऊपर की ओर है तो क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ 2p6 लिखा है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। और l का वैल्यू क्या हो जाएगा, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, और m का वैल्यू और s का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे संरचना बना लेते हैं पहले p की, 1 2 3, यहाँ 0 -1, यहाँ +1, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 6, तो 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन +1 में प्रवेश कर रहा है, तो +1 नीचे की ओर आ रहा, तो -1/2। ये हो जाएगा इसका प्रश्न कंप्लीट। अब मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ जो कि आपको उत्तर कमेंट में बताना है। पहला सवाल आपको 3d की पावर 2 का करना है, 5f की पावर 2 का करना है, 4d की पावर 10 का करना है, 6s की पावर 1 का करना है, 4s की पावर 2 का करना है। बस ये 5 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।